ही हसरतें हैं और क्या है, जिंदगी का नाम ये भी दूसरा है। ये न हो ऐसा कभी होता नहीं, वरना फिर कोई यहाँ हंसता नहीं, रोता नहीं। कई बार तुम दोनों को इमेजिन करके मैं बोलने भी लगती हूँ। क्या बोलने लगती है? बच्चे किसके पास रहेंगे, तुम्हारे या मेरे? दिमाग फिर गया तुम्हारा? चाहे दुनिया डूब जाए, जल जाए या खत्म हो जाए, स्थिति पर क्या हो जाए। जो इंसान अपनी हसरतों को काबू में रख सकता है वो इंसान नहीं रहता, भगवान बन जाता है। मैंने अपने हसरतों का कोटिंग तुम पर चढ़ा दिया है, अब तुम नहीं पिघल सकती। मैं भगवान नहीं बनना चाहती सुषमा, नहीं बनना चाहती। मम्मी, अमेरिका से केतन भैया की चिट्ठी आई है। अच्छा, देखो तो। अभी नहीं, बाद में। क्यों? बाद में क्यों? क्या बात है चेतन, मेरा केतन ठीक तो है ना? वो तो ठीक है मम्मी, एक हॉस्टल में रह रहा है और किसी नौकरी की तलाश में, और लिखा है कुछ पैसे वैसे भेज देना। क्यों? उसके ससुराल वाले तीरथ करने गए हैं कि हमसे पैसे मांग रहा है? और क्या लिखा है चिट्ठी में? बस और कुछ नहीं। अरे मेरे बारे में, तुम्हारे डैडी के बारे में कुछ पूछताछ? क्या बात है चेतन, तुम कुछ कहते क्यों नहीं? तुम्हारी पूछताछ तो की है, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन डैडी का नाम कहीं भी नहीं है। मुझे मालूम था। जैसे ही तुमने कहा कि केतन की चिट्ठी आई है, मैं समझ गया कि मेरा नाम नहीं होगा उसमें। वो भूल गया होगा। भूल गया होगा? जिसे मैंने अपना नाम दिया वो मेरा ही नाम भूल गया। मम्मी, एक और नाम भी मिसिंग है। प्रियंका का कोई जिक्र ही नहीं है। अरे उसका जिक्र वो मेरी चिट्ठी में क्यों करेगा? मम्मा, उसको भी लेटर नहीं लिखता। लेकिन वो तो अमेरिका में है ना? नहीं मम्मी, प्रियंका इन दिनों यहाँ पर है। यहाँ? कहाँ है वो? प्रियंका, क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। लेकिन तुम तो उसके साथ गई थी ना? रेगुलर चेकअप की वजह से मुझे जल्दी वापस आना पड़ा, लेकिन उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे फोन करेगा। 15 दिन से कोई फोन नहीं, कोई चिट्ठी नहीं। वो बिजी होगा। आंटी, मुझे लग रहा है कि केतन मुझे डिच कर रहा है। मम्मी डैडी भी बहुत अपसेट है। अब अपसेट होने से क्या फायदा? हमारे बेटे को हमसे छीनते वक्त उनको शर्म नहीं आई? आप खामोश रहिए। इस बेचारी पर क्या गुजर रही है और आप क्या बोल रहे हैं? और हम पर जो गुजर रही है उसका क्या? हमारे बेटे को हमसे छीनकर अमेरिका भेज दिया और अब अपसेट हो रहे हैं। प्रियंका, शांत हो जाओ बेटे, शांत हो जाओ। मेरा केतन ऐसा लड़का नहीं है, जरूर किसी काम में उलझ गया होगा। आंटी, हाँ? केतन मुझसे शादी तो करेगा ना? अरे क्यों नहीं करेगा, जरूर करेगा। वो चाहता है ना तुम्हें। चेतन, इसे घर छोड़कर आओ। यस मम्मी, कॉल प्रियंका। तुम घबराना मत प्रियंका, इस चिट्ठी के सहारे मैं जरूर उसे ढूंढ निकालूंगी और ऐसा डांटूंगी कि फौरन चिट्ठी लिखेगा। वो तो गई। मुझे इस लड़की पर बहुत दया आ रही है। कोई दया वाया मत दिखाओ, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है। क्या ये बात आप अपनी बेटी के बारे में भी कहते? और बेटी किसी की भी हो, हम बुजुर्गों का फर्ज बनता है उसे आधार दे, उसे गाइड करे। तुम क्या गाइड करोगी उसे? पहले तो मैं केतन के कान खींचूंगी। वो इस लड़की को दगा नहीं दे सकता।
अपने फायदे के लिए प्रियंका के दिल के साथ नहीं खेल सकता। लेकिन वो उसके साथ शादी करना नहीं चाहता है तो उसे करनी पड़ेगी, वरना इस लड़की का वही हाल होगा जो हमारी एक पड़ोसन का हुआ। सुषमा, क्या है? ये फ्लावर वास क्यों लेकर आई हो? ओह, मैंने समझा उस दिन की तरह दोबारा ये फ्लावर वास तो मेरे सर पर दे मारोगी। अगर उस तरह की नौबत आई तो मैं जरूर मारूंगी। दोबारा अगर तुमने मुझ पे हाथ उठाया ना तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा, समझी? मुझे कोई शौक नहीं है तुम पर हाथ उठाने का। दरअसल तुम उस सावी के चक्कर में आ गई हो। हाँ हाँ, जैसे मैं कोई छोटी बच्ची हूं। मेरे और रिंकू के बारे में उसी ने तुम्हें बहकाया है। नाम मत लेना उस चुड़ैल का। चुड़ैल? तुम चुड़ैल हो, तुम्हारी वो सहेली सावी चुड़ैल है। ये फ्लावर वास नीचे रखो। साफ कर रही हूं। ये रिंकू का नाम लेते ही तुम ये फ्लावर वास क्यों उठा लेती हो? तो तुम उसका नाम लेते ही क्यों हो? कमाल है, शी इज माई आर्टिस्ट। हीरोइन है वो मेरे ड्रामे की। तो बंद कर दो वो ड्रामा। क्या बक रही हो? अगर ड्रामा बंद कर दूंगा तो ये घर कैसे चलाऊंगा? हाँ हाँ, जैसे तुम्हारे पैसे से ही ये घर चल रहा है। पिछले 6 महीने से एक फुटी कौड़ी तक नहीं दी है तुमने, बल्कि मेरे ही फिल्म और सीरियल के पैसे से तुम ऐश कर रहे हो। तुम्हारे पैसे से अगर किसी का घर चल रहा होगा तो वो है रिंकू का, मेरा नहीं। मम्मी रिंकू आंटी आई हैं। उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैंने बुलाया उसे, मैंने। मेरे घर में होते हुए? तो क्या हुआ? मैं तुमसे डरता हूं क्या? ये आंखें किसको दिखा रही हो? हाँ? दुनिया में हर लड़की का मुझ पर उतना ही हक है जितना कि तुम्हारा। हाय विशाल। हाय रिंकू, आओ। हाय। हाय। सो रिंकू, अब कैसी है तबीयत तुम्हारी? बिल्कुल ठीक। आई एम ओके। हाय। विशाल ने बताया नहीं कि 15 दिन पहले उसके सर पे चोट कैसे आई थी? उन्होंने बताया नहीं तो क्या हुआ, मैं बताती हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। सुषमा, तुम रिंकू के लिए एक चाय बना के लेके आओ। ये फ्लावर वास कहीं और रख दो ना सुषमा। नहीं, ये फ्लावर वास उसके हाथ में मत देना। क्यों? कुछ नहीं, ऐसे ही उसे फ्लावर वास तोड़ने की आदत है। ये टूटेगा नहीं, अनब्रेकेबल है। तो फिर ये मुझे दे दो। आज का शो करोगे ना विशाल? काफी गैप हो गया है। नहीं, वो आज का शो नहीं करेंगे। क्यों? विशाल, तुम काफी पी चुके हो। अगर इस हालत पे स्टेज पर जाओगे तो लोग मारेंगे तुम्हें। अरे लोगों की ऐसी की तैसी। ओ विशाल, मेरे होते हुए विशाल को हाथ लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये सवाल तो सिर्फ बीवी कर सकती है। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मेरी बीवी हो। बीवी नहीं तो और क्या हूँ मैं? तुम्हारी बेटी की माँ नहीं हूँ मैं। किसी की बीवी होना और किसी के बच्चे की माँ बनना ये दो अलग अलग बातें हैं। वरना तुम्हारे साथ कई दूसरी औरतों को घर में लाकर रखना पड़ेगा, मुझे समझी? विशाल, ये सब कहते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? माँ बाप के मर्जी के खिलाफ मैंने तुम्हारे साथ रहने का फैसला किया। तुम्हारे प्यार के लिए मैंने इस बात की भी परवाह नहीं की कि आज तक तुमने मेरे साथ शादी नहीं की और ना कभी करोगे भी। और फिर भी तुम मेरे साथ इस तरह पेश आते हो कि जैसे मैं तुम्हारी कोई रखेल हूँ। एक बात पूछिए, आपने विशाल से या उन्होंने आपसे शादी क्यों नहीं की? क्या फर्क पड़ता है? अगर वो मुझे छोड़ना चाहता है तो शादी करके भी छोड़ सकता है और बिना शादी के भी छोड़ सकता है। तो फिर जाकर कह दो उन समाज वालों से कि किसी भी ऑर्डिनरी शादीशुदा औरत से तुम कितनी ज्यादा सुखी हो। क्या सुख दे रहे हो तुम मुझे? एक नौकरानी से ज्यादा और क्या कीमत है मेरी इस घर में? फिर भी खुशनसीब समझो अपने आप को, वरना कई सो कॉल्ड शादीशुदा औरतों को नौकरानी से भी बदतर जिंदगी गुजारनी पड़ती है। और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि समाज के सामने उन्होंने किसी के साथ फेरे लगाए हैं और इस रेशम के कच्चे धागे के बंधन को तोड़कर वो कहीं जा नहीं सकती। लेकिन तुम पर तो ऐसा कोई बंधन नहीं है। जब जी में आए घर छोड़कर जा सकती हो।
कहाँ जाऊं मैं, बताओ। कहीं भी चाहो तो किसी से शादी भी कर सकती हो। जहां तक रिश्तों का सवाल है, बिल्कुल अकेली। मैं कैसे तो हूँ, लेकिन चूंकि हमारी शादी नहीं हुई है, ससुराल से भी मेरा कोई नाता नहीं है। मैके वालों ने तो रिश्ता तोड़ ही दिया, लेकिन तुमने तो जोड़ा ही नहीं। सुषमा, मैंने तुम्हें फोन करके यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि एक बॉल पेन एड कैंपेन के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। एड कैंपेन? तुमने कभी मॉडलिंग की है? नहीं। फाइन, तो शुरुआत बीबी पब्लिसिटी से करते हैं। मैं एग्रीमेंट पेपर्स भी लाई हूँ। बाय द वे, व्हाट शुड बी योर फीस? सावी, सच कहूं, मुझे अब किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं रहा। सुषमा, हाँ सावी, मैं इन सारी चीजों से बहुत डिटैच फील कर रही हूँ। क्या हुआ? सावी, मुझे एक बात बताओ, हम लोग ये सारी तकलीफें क्यों उठाते हैं? किस लिए करते हैं ये जद्दोजहद, और किसके लिए? उनके लिए जो रहते हैं हमारे साथ लेकिन सोचते हैं किसी और के बारे में। तो क्या विशाल अभी भी रिंकू के साथ? सावी, एक औरत दूसरी औरत के साथ ऐसा क्यों करती है? मैं भले ही कानून से विशाल की बीवी नहीं हूँ, लेकिन रिंकू ये बात जानती है कि मैं पिछले 10 साल से उसके साथ रह रही हूँ। एक छोटी बच्ची भी है हमारी। फिर भी वो दुनिया के सारे मर्दों को छोड़कर विशाल के गले पड़ रही है। एक औरत दूसरी औरत का हाथ क्यों छूना चाहती है? क्यों? ऐसे सवाल मत करो सुषमा, जो सिर्फ सवालों को जन्म देते हैं। ऐसा ना हो कि मैं भी दुनिया से डिटैच हो जाऊं। जी नहीं, सक्सेना साहब, आपके नए बॉल पेन के ऐड के सारे इंतजाम हुए हैं। जी हाँ, इनफैक्ट आपकी शूटिंग हम नेक्स्ट वीक करने वाले हैं बॉल पेन की। डोंट यू वरी मिसेस सक्सेना, वी शैल फाइंड यू द बेस्ट मॉडल। इनफैक्ट आवर जनरल मैनेजर इज लुकिंग फॉर अ सूटेबल मॉडल। नहीं, डोंट वरी मिसेस सक्सेना, मैं आपके प्रोजेक्ट में शुरू से इन्वॉल्व। जी हाँ सावी, बॉल पेन की ऐड के लिए कोई मॉडल मिली है? नहीं। हाँ, मिल गई है। कौन है, क्या नाम है उसका? सुषमा। सुषमा, ओह दैट फिल्म एंड टीवी एक्ट्रेस। अच्छी एक्टिंग करती हैं? यस, मैंने आज ही उसे कंफर्म किया है। गुड। अच्छा, मयूरा वाले उनसे एक मीटिंग रखना चाहते हैं, कल बुलवा लें उन्हें? नहीं, उसे इतनी जल्दी नहीं बुलाते हैं। क्यों? एक तो वो शूटिंग्स में बिजी हैं और ऊपर से उसके हस्बैंड ने उसे बहुत परेशान कर रखा है। That's interesting. जो भी औरत सामने आती है पता चलता है उसके हस्बैंड ने उसे बड़ा परेशान करके रखा है। दुनिया के सारे पति तुम्हारी तरह लविंग हस्बैंड थोड़ी ना होते हैं। हाँ। अब वो तो अस्मिता ही बता सकती है। मैं जानती हूँ ना। क्या जानती है? यही कि तुम अस्मिता को बहुत चाहते हो। कम से कम दुनिया के सामने। हर समझदार पति दुनिया के सामने यही इंप्रेशन क्रिएट करता है। दरअसल ये हम दोनों के बीच में नोक झोंक अवॉइड करने की एक कला है। तुम दोनों के बीच नोकझोंक होती है? हाँ, नोक झोंक हमारी डेली रूटीन का हिस्सा है भाई। नोकझोंक की वजह कहीं मैं तो नहीं? और क्या वजह हो सकती है? लेकिन मैं तो कई दिनों से तुमसे दूर हूँ और काम के अलावा हम कहीं आते जाते भी नहीं हैं। सावी,
शक नाम की चीज एक बार औरत के मन में जड़ पकड़ लेती है, फिर चाहे कोई कुछ भी कर ले उसे कोई मिटा नहीं सकता। और फिर भगवान ने औरत को कमाल का इमेजिनेशन दिया है। अब इस वक्त अस्मिता घर बैठे बैठे यही सोच रही होगी कि पता नहीं सावी और मेरा पति ऑफिस में इस वक्त क्या कर रहे होंगे। हेलो। क्या हो रहा है? यहाँ क्या कर रही है? ऐसे ही चली आई ये देखने की यहाँ क्या हो रहा है। गुड इवनिंग अस्मिता जी। ओह, मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, हम लोग तो यूं ही काम की बातें कर रहे थे। ओह, काम के बारे में बातें कर रहे थे। फॉर अ चेंज आई सपोज। यहाँ किस लिए आई हो? तुम्हें बताया तो था, तुम्हारी जिम्मेदारी शेयर करना चाहती हूँ। मैंने भी तुम्हें बताया था कि मेरे पास इस काम के लिए पेड स्टाफ है। तुम्हारे स्टाफ पर काम का कुछ ज्यादा ही बोझ है ना सावी? मुझे ये बोझ नहीं लगता। ओह, फिर भी मैं सोचती हूँ अपने पति के कारोबार में थोड़ा सा इंटरेस्ट ले लूं। Oh, that's great. Katie, please let her join us. Next week की शूटिंग इनको सौंपते हैं। सोचेंगे। देखा सावी, तुम्हारे बारे में जरा भी नहीं सोचते और मेरे बारे में सोचेंगे। चलो घर चलते हैं। इतनी जल्दी? मैं तो यहाँ काम करने आई हूँ। मैं स्टाफ को इन्फॉर्म करती हूँ। जेनी, प्लीज ऑल ऑफ यू कम इनसाइड। देयर इज अ ग्रेट न्यूज़ फॉर यू ऑल। क्या कर रही हो? दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? करने दो, जितना नाटक करना चाहती है करने दो। नाटक? आई एम सीरियस अबाउट इट। Yes, Katie. What's the news? No, it's nothing. Just go back to your seats. It's nothing, I said. चलो चलो घर चलते हैं। अरे पहले मुझे जान तो लेने दो कि यहाँ मुझे क्या काम करना है। वो सब तुम्हें मैं समझा दूंगा। Let us go home. सावी, मेरे लिए एक टेबल और कुर्सी का बंदोबस्त करो। इट्स देयर मैम। गुड। गुड, वेरी गुड। बहुत जल्दी अपनी जगह छोड़ दी। आज उसका हस्बैंड उसे देखकर चौंक पड़ेगा। Who can it be? Let's go and see. Here is a postman knocking at the door. Have you any letters? सतीश का यूनिट टेस्ट है ना? नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम सतीश को पढ़ाने के लिए इतना जल्दी आओ। अच्छा चलो, अब तुम हटो यहाँ से, मुझे पढ़ाने दो। अच्छा, मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम वहाँ जाकर बैठो। मुझे इसे शांति से पढ़ना है। ठीक है। Okay, Satish. Come on, let me check your spellings. Book. Very good. Horse. Fan. Come on, pick up the phone. It is not out of reach. मेरा नंबर देख के बंद कर देती। M-A-N-G-O mango. Good. Table. T-A-B-L-E. Hello. Good. Yes, Professor Verma. C. सावी, तुम्हारा फोन। किसका है? तुम्हारे चहेते बॉस का। तो मेरे चहेते बॉस को कह दो कि मैं अपने चहेते बेटे को पढ़ा रही हूँ, not to disturb. हेलो गेटी, सावी इज बिजी।
क्या हुआ? फोन नहीं ले रही है क्या? अस्मिता इस वक्त तुम अंदर जाओ वरना क्या करोगे? सारे फोन तोड़ डालोगे? क्या लगा रखा है अस्मिता? और स्टाफ के सामने तमाशा करने की क्या जरूरत थी? क्या चाहती हो अस्मिता? सावी को हटा दो। ये नहीं हो सकता। इस घर में अगर शांति चाहते हो तो सावी को हटा दो केटी। जब तक बीबी पब्लिसिटी मेरे हाथ में है, सावी को मैं नहीं हटाऊंगा। अच्छा, तो मुझसे ज्यादा वो प्यारी है तुम्हें? प्यारी यारी कुछ नहीं है, मेरे बिजनेस का सवाल है। और मेरी जिंदगी का। तुम्हारे मन में अभी वही चल रहा है हमें लेकर? हाँ, और तब तक चलता रहेगा जब तक सावी बीबी पब्लिसिटी में है। ठीक है, तो एक बात गौर से सुन लो। जब तक मैं बीबी पब्लिसिटी में हूं, सावी को नहीं हटाऊंगा। जब तक सावी खुद नौकरी से इस्तीफा नहीं देती है, वो नहीं जाएगी। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ, ये मेरा आखिरी फैसला है, क्योंकि मैं तुम्हारे विम्स की वजह से एक अच्छे एम्प्लॉय को नौकरी से तो नहीं निकाल सकता। तुम भी कान खोल कर सुनो। जब मुझे पता चलेगा कि सावी तुम्हारी सिर्फ एम्प्लॉय नहीं है, मैं बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। सावी, फोन डिस्कनेक्ट मत करना प्लीज। व्हाट इज दिस नॉनसेंस सावी? अस्मिता ने अगर कोई बचपना किया तो उसका गुस्सा तो मुझ पर क्यों उतार रही? तुम जानती हो तुम नाराज हो जाती हो तो क्या हाल होता है मेरा। नींद नहीं आती है, जी नहीं लगता किसी चीज में। I just cannot concentrate, सावी। Let's face it, सावी। तंग आ जाता हूँ सावी यार। तुम्हारे बिना जीना मुश्किल है सावी यार। I love you so much। हाँ सतीश, मैं ला रही हूँ तुम्हारी किताबें। जब तुम समझने की कोशिश नहीं करती हो सावी, तब मेरा दम घुटने लगता है सावी। आई सावी, सावी सुन भी रही हो? हाँ, सुन रही हूँ, लेकिन तुम कब से बोल रहे हो? क्यों? मैंने तो फोन अभी लिया। देर से बोल रहा हूँ। हसरतें ही हसरतें हैं और क्या है, जिंदगी का नाम ये भी दूसरा है। हसरतें ही हसरतें हैं और क्या है, जिंदगी का नाम ये भी दूसरा है। हसरतें ही हसरतें हैं